झांसी के बमीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऋषभ विहार कॉलोनी में चोरी की एक घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक प्लॉट में बने कमरे को निशाना बनाते हुए वहां रखा घरेलू सामान व नकदी चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार सितेन टंडन निवासी न्यू पंप हाउस रोड बमीना का ऋषभ विहार कॉलोनी में एक प्लॉट है, जिसमें उन्होंने एक कमरा बनवाया हुआ है तथा उसमें घरेलू उपयोग का सामान रखा हुआ था। बीती 20 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने प्लॉट के मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया और कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर, एक्साइड बैटरी, मिक्सर ग्राइंडर, सीलिंग फैन, सोनी कंपनी का एलईडी टीवी व अन्य सामान चोरी कर लिया। संवाददाता आरिफ मंसूरी की रिपोर्ट। टंडन जी, ऋषभ विहार कॉलोनी में आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई है, क्या क्या ले गए चोर? मेरा यहाँ पे आउट हाउस बना हुआ है, मैं रहता हूँ पंप हाउस पे। और जब मैं कल रात को 9:30 बजे तक यहाँ पे था, सवेरे मेरे पास माली जो काम करता है उसका फ़ोन आता है 11:30 बजे कि आपके यहाँ चोरी हो गई है। तो मैं इधर आया तो मैंने देखा ताला तोड़ रखा था, जो मेन जो है एंट्रेंस का वो ताला तोड़ दिया था। उस ताले के बाद अंदर उन्होंने एक ताला लगा हुआ था वो तोड़ा है, और दूसरा एक और ताला था डबल चाबी का, वो भी उन्होंने तोड़ लात मार करके उसको दरवाजे को तोड़ दिया। और फिर वो अंदर गए हैं। अंदर जाने पे उन्होंने, मेरे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर लिया, बैटरी, इन्वर्टर, एक पंखा रखा था, एक सोनी का 42 इंची का टीवी था वो ले गए हैं। और साथ में कुछ यूनिक पीस लगे हुए थे, वो यूनिक पीस भी शीशे को तोड़ करके उसमें वो बंदूक वगैरह लगी थी वो निकाल के ले गए होंगे। लगभग कितने की चोरी हुई? बंदूक जो है, जिस बंदूक का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बंदूक क्या ओरिजिनल थी? नहीं, वो यूनिक पीस थे, मतलब एंटिक थी। एंटिक पीस थे वो। उनको वो शीशे में थी, उसको तोड़ करके वो निकाल करके ले गए हैं। और कुछ पैसे वगैरह गए हैं क्या? हाँ, वहाँ पे 1600 रुपये कैश भी रखे हुए थे, वो ले गए हैं। ये सामान मेरा गया है। लगभग मेरे हिसाब से 70 से 75 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। अच्छा, ये ऋषभ विहार कॉलोनी में जो है अक्सर चोरियों की वारदात होती रहती हैं और एक भी बार इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो है सदस्य जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं भाजपा के, और ये पॉश कॉलोनी है, तो यहाँ इस तरह की वारदात होना और पुलिस की निष्क्रियता मतलब जो है झलक रही है साफ साफ। अभी तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऋषभ विहार कॉलोनी के ओनर हैं सरावगी साहब। सरावगी साहब के लिए सबसे पहला तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि वो उन्होंने जब ये कॉलोनी बसाई है तो उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस कॉलोनी की सुरक्षा के लिए। वो इस पर सबसे पहले तो वो ध्यान दें कि इसकी सुरक्षा करें। और दूसरा, यहाँ पे बार बार चोरी होना, केवल इसी जगह पे आने का मतलब चोरों का ये है कि पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा उनके ऊपर भी बनता है कि कैसे भी हो ये बार बार जो घटनाक्रम हो रहे हैं ऋषभ विहार कॉलोनी में, पुलिस प्रशासन इसको कैसे भी हो, ये जो चोरी हुई है इससे पुरानी चोरियों का से कम अपने आप को ढक लें, इसको खोलने से कि हाँ, कि हमारे अभी नए पाल साहब आए हैं, वो अपने उसमें ये ले करके कि हाँ जैसे भी हो ऋषभ विहार में जो चोरी हो रही है ये अगर खुलासा हो जाएगा तो कम से कम ऋषभ विहार में लोगों का जाना, जो लोग जाना यहाँ से चाह रहे हैं। सुबह सर आपको कितने बजे जानकारी मिली ये चोरी? मुझको 11:30 बजे बताया गया। फिर आपने पुलिस को सूचना कितने बजे दी? मैंने पुलिस को, एसओ साहब को लगभग 12:30 बजे के आसपास मैंने उनको सूचना दे दी। अभी तक एसओ साहब आए नहीं हैं। लगभग 1:30 बज रहा है। हाँ, 1:30 बज रहा है। उनके साथ में जो क्षेत्र को देख रहे हैं वो लोग आ चुके हैं, लेकिन एसओ साहब अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ एसओ साहब भी यहाँ पे आएँ, देखें, और ये जो चोरी हो रही है और इसका जो है अब यहाँ से खात्मा किया जाए, नहीं तो ऋषभ विहार से लोग अब जाने लगेंगे। ये ऋषभ विहार में कौन सी घटना है चोरी की? ऋषभ विहार में चौथी और पाँचवीं, मेरे ख्याल से चौथी या पाँचवीं, चौथी घटना है ये, चौथी बार। इससे पहले एक चोरी हुई थी, बड़ी लंबी चोरी हुई थी 12-14 लाख रुपए की, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद भी चोरी हुई है, उनके भी खुलासे नहीं हुए। अभी फिर पुनः जो है कल रात को फिर चोरी कर ली गई है।